जहां पे अभी मार्केट है ना, यहाँ से ही सेल है। निकालेंगे आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो भी आपको सिखाया जाएगा वो आपने फॉलो करना है। भाड़ में जाए, सारे असल हो जाए, इशू नहीं है। ठीक है ना। अगर ये ट्रेड लगाई, क्यों लगाई? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, जहां पे अभी मार्केट है ना, यहाँ से ही सेल है, तो ज्यादा नहीं। यहां से लेकर छोटा सा सेल, छोटा सा टिप्पी, ये यहाँ तक जो है ना वो सेल है। अच्छा, कल क्या हुआ था? कल मैंने ना ये बताया था, ये मार्किंग है। मैंने कहा था कि भाई यहाँ से इस एरिया में मार्केट आती है ना, जब रिवर्सल होगा ना, जब वापस आएगी इस एरिया में, तो आप बाय ले सकते हैं। अभी अगर M5 पे चला जाए ना बंदा, और वहां पे हमारे सेल के सेटअप थे इस एरिया में, जब पहली कैंडल नीचे गिरी है, दूसरी जब वापस गई है, तो वहां पे सेल के सेटअप थे। और उस सेल के सेटअप की वजह से जो है ना, वो मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो हमें वो 150 पिप दे रही थी, 100-150 पिप दे रही थी। तो उस सूरत हाल में हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम सेल पे बैठ जाएं या फिर बाय ना करें। तो यही तरीकाकार है कि जब हमारे पास नॉलेज है, हमने उसको रखा हुआ है, तो जब हम एंट्री आती है किसी टाइम फ्रेम पे, तो किसी टाइम फ्रेम में बाय की हमारे पास एंट्री नहीं थी, सेल की थी एक टाइम फ्रेम में। और ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं था कि पीछे ऑलरेडी मार्केट जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप में है, और एक कैंडल ने प्रॉपर नीचे जाकर क्लोज भी दिया। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर दूसरी कैंडल ने रिजेक्शन भी दी। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अभी एक चीज है इसमें ना, ये 3-4 कैंडल है ना, इसके अंदर हमारा सेल का सेटअप छुपा हुआ है। सेल का सेटअप हमारा छुपा हुआ है, तो इसलिए हम छोटी सी लेवल पे ये सेल करेंगे। ऑलमोस्ट ये बनेगा, मेरा ख्याल है ये 100 पिप का है, आई थिंक 100 से ज्यादा। मेरा ख्याल है कि 110-20 पिप का जो है ना वो टीपी है। तो ये छोटा सा सेटअप है। वजह ये है कि मार्केट इस एरिया में रेंज में है, और जब मार्केट रेंज करती है ना, तो उसका एक असूल, अगर ट्रेड करनी है टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक, अगर बीच में आप ऐड होंगे तो आपके ऐसे होंगे। मार्केट ऐसा करेगा, आपकी साइड में निकल जाएगा, आप सेल में जाएंगे, बाय की तरफ निकल जाएगी, बाय करेंगे सेल की तरफ निकल जाएगी। मेरा मकसद ये नहीं था, असल बात की मैं तरफ आता। असल बात ये है कि अगर मैं जब किसी दोस्त को सिखाता हूँ ना ट्रेडिंग, पहली बात तो ये है कि मैं कोई बैचेस वगैरह पे काम नहीं करता कि मेरे काफले ओपन हो गए हैं तो आज ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं होता, और दूसरा और भी कुछ मसले मसाइल हैं। इस वजह से मैं किसी को सेपरेट क्लास देता हूँ, किसी एक बंदे को, दो बंदे को, इस तरह से। कोई ऐसा मेरा मकसद कभी रहा ही नहीं कि मैंने ना पैसा कमाना है सिखाने का। हालांकि कोई बुरी चीज़ नहीं है, नॉलेज है। अगर किसी को टाइम दिया, पैसे आ रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार मेरा ये होता है कि मैं ना पहले उसको थ्योरी लाइव क्लास पे सिखाता हूँ। लाइव क्लास का मतलब है कि जूम पे फेस टू फेस हो जाए, उसको थ्योरी समझाता हूँ कि यार वॉल्यूम ये होता है जब मार्केट स्ट्रक्चर इस तरह से ब्रेक होते हैं, और ये एंट्री हमारी एंट्री पॉइंट होती हैं, रिजेक्शन इसे कहते हैं। ये सारी चीजें जो है ना उसको समझाई जाती हैं, और उसको कहा जाता है कि आपने ये वीडियो बार बार देखनी है, बल्कि वो ये वीडियो में ही समझ आता है। एक एक जो है ना वो स्टेप को लेकर चलते हैं, तो वो हो जाता है। इसके बाद मेन चीज ये 20% है। थ्योरी जो है ना हम 20% सिखाते हैं। उसके बाद मेन जो चीज है, मेन चीज ये होती है कि उसको देते हैं एक डेमो अकाउंट। ठीक है। वो किसी फर्म का भी हो सकता है वैसे ही, या किसी ब्रोकर का भी हो सकता है, इशू नहीं है। उसको डेमो अकाउंट देते हैं, और उसको कहते हैं कि हर वीक, हफ्ते वाले दिन, या फ्राइडे वाले दिन रात को, या इतवार वाले दिन रात को, इशू नहीं है। आपने पूरे वीक में जो ट्रेड लगाई है उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, और उसको एक्सप्लेन करना है क्लास में। उसमें आपकी जो गलतियां होंगी वो गलतियां निकालेंगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट जो भी आपको सिखाया जाएगा वो आपने फॉलो करना है। भाड़ में जाए, सारे असर हो जाए, इशू नहीं है। ठीक है ना। अगर ये ट्रेड लगाई, क्यों लगाई, क्या रीजन थी, ये असल चीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, असल चीज ये है। हमारे सबके पास बड़ा नॉलेज है। यकीन मानने, अगर किसी से बात करें ना, तो बंदे के ना बातों से पता चल जाता है कि यार नॉलेज का इसके पास दरिया पड़ा हुआ है। मुश्किल तो यही है ना
किस टाइम पे कहाँ पे एंटर होना है, कहाँ से निकलना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, किस कहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, क्या करना है। असल मुसीबत ये है, हम ये सिखाते हैं। और मैं जाती बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट आता है ना, तो उसमें 95% जो है ना वो डेमो नहीं करते, भाग जाते हैं थ्योरी लेकर। नुकसान, कोई फायदा नहीं, टगेला फायदा नहीं है। और बड़े टिप्स और बड़े ट्रिक्स जो है ना वो डेमो क्लास पे मिलते हैं। और उस पे ऐसा नहीं है, अच्छा जो आखिरी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई सेटअप आया, मैंने कहा साहब जी सेल कर लो, साहब जी बाय कर लो, कभी भी नहीं। मेरा उसके साथ ट्रेडिंग के एंट्री के हिसाब से कोई रास्ता नहीं होता, वो नहीं कहता, ना मैं उसे इजाजत देता हूँ कि मुझे पूछे क्या सर भाई ये एक बना है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कहीं सेल कर लूं, कहीं से बाय करूं ना। नेवर। आएगा वीक वाले दिन, उस वक्त ठोकूंगा कि ये बाय किया, ऐसा हो जाए इशू नहीं है। तो भाड़ में जाए यार, ऐसा हो जाए, ऐसा होंगे तो फायदा होगा ना। अगर फायदे के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे ही होंगे। तो इस तरह से जो है ना मैं अपने दोस्त को सिखाता हूँ और सेपरेट क्लास ही देता हूँ। कभी इकट्ठे 2-4 बंदों को क्लास नहीं देता। मेरी कोई कम्युनिटी नहीं, ग्रुप मेरा ज़रूर है, लेकिन उसमें मेरी कोई छोटी-मोटी अपडेट होती है, अदरवाइज़ कोई इस तरह का नहीं। मैं बहुत खिलाफ हूँ सिग्नल देने के, और यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। यही मेरा तरीकाकार है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह